भगवान के पास बैठा रहे और क्या बोले। भगवान जैसे मिल गया हमको रास्ते में, एक भगवान मिल गया, यही बोल रहे हैं। अच्छा कविंदर जी, आगे काम हो गया उसके बाद धन्यवाद करने आए। हाँ, कविंदर जी से मतलब भगवान दर्शन करने के बाद सर को हम बताए, सर आपको हम दर्शन करके नहीं जाएंगे, क्योंकि कविंदर जी सब है। हम उनको साथ कांटेक्ट करते हैं, तो कविंदर जी से सर के साथ कांटेक्ट करके मेरे दोस्त हमको नंबर भेजे है। सर हमको जब भी दरकार हुआ फ़ोन किया, बोले आप जल्दी आप आ जाइए, हम आपको हमारा एक धर्मशाला के बुक कर दिया, अग्रवाल धर्मशाला। तो वो भी एसी रूम दिया, बढ़िया रूम दिया, बहुत सुंदर रूम दिया। मतलब मैं तो काल रात से खुल के जी सके इतना, मतलब सर भगवान के सामने चलाया पूरा। तब बाकी मदद तो उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए कैसे धन्यवाद करेंगे? कुछ शब्द हैं आपके पास उनको धन्यवाद? धन्यवाद भगवान के पास बैठा रहे। दिनों में मेरी बंगाल में ड्यूटी लगवाई थी। 4 लोकसभा का जिम्मा मुझे दिया था कि अलग अलग देश भर में सभी कुछ नेता अलग अलग लोकसभा में भेजा गया। तो मुझे भी दुर्गापुर, बिष्णुपुर, बलासोर, बैंगांव, इस प्रकार से 4 लोकसभा थी बंगाल की, वहाँ पर भेजा गया। कार्यकर्ताओं से भेंट हुई, अच्छे रिश्ते भी बने, कुछ लोगों ने फ़ोन नंबर भी शेयर किए। तो स्वाभाविक बात है कि जब ये लोग बंगाल में आए तो उन्होंने मुझे अपना समझ करके ये बताया कि SMHS हॉस्पिटल है जो, वहाँ पर इनको कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये एक दूसरे समाज के लोग हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा अपने आप में लग रहा था असहज महसूस। हाँ, तो मैंने तभी अपने कुछ कार्यकर्ताओं को कहा, वहाँ से फ़ोन करवाया कि ऐसे इनकी जो हालत है उसको ठीक प्रकार से देख लीजिए। खैर वहाँ पर इनकी तबीयत ठीक हुई। तो जब ये जम्मू आए तो मुझे उधर जो बेबी तिवारी हैं इनके मित्र, उन्होंने मुझे कहा था इनके कुछ रहने का अरेंजमेंट हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देश भर से कोई भी कोई कार्यकर्ता आते हैं तो स्वाभाविक बात है हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। और मैंने 3 जगह, एक त्रिकुटा धर्मशाला, एक सरस्वती धाम यहाँ के तहसीलदार के पास है, और अग्रवाल धर्मशाला, जहाँ भी मैंने कहा कि अगर वो इस तरह की सहायता चाहते हैं तो अग्रवाल धर्मशाला वाला रविंदर मित्तल जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा कि आप किसी को भी भेजिए, उसके लिए 201 नंबर कमरा तैयार उनके लिए रखेंगे। मैम अमरनाथ यात्रा ये मैं कभी नहीं गई, मैं कश्मीर नहीं गई। ठीक है, कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है जिसको बाबा खुद अपने दरबार में बुलाते हैं, अब अपनी पवित्र गुफा में हाजिरी लगाने के लिए बुलाते हैं। बंगाल से श्रद्धालुओं का जत्था जब आया या श्रद्धालु वहां से आए, उसके बाद किस प्रकार की सुनहरी यादें रही जम्मू कश्मीर में, और कैसे जम्मू कश्मीर के एक नेता ने उनकी मदद की, और आज उन्होंने सोचा कि क्यों ना जाते जाते उन्हें धन्यवाद किया जाए। मैं बात कर रही हूँ कविंदर गुप्ता जी की। मेरे साथ वो तमाम श्रद्धालु हैं जो अमरनाथ यात्रा के लिए गए थे, लेकिन वहां पर उनकी तबीयत खराब हुई। वहां पर कैसे मदद मिली इस नेता के द्वारा, वो जानते हैं। आपका क्या नाम है और कब आप आए थे? मेरे नाम है झुनू कौर। मैं 7 तारीख ट्रेन पकड़ के यहाँ पर 10 तारीख पहुँचे हैं। तो अमरनाथ यात्रा के लिए हम निकले थे, तो बाबा बुलाया, हम आए हैं। बहुत तकलीफ़ से बाबा को दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मतलब जाने से रास्ते में मेरे बहुत भी मतलब प्रॉब्लम आ गया, सांस कष्ट हो रहे थे, माथा दुखा रहे थे, उल्टी आ रहे थे। मतलब इतना ऊंचाई से नीचे से देखने से हमको इतना मतलब परीक्षा ले रहे थे बाबा कि क्या पहुंच सकते हैं वहां पर। हाँ, तो इतना कुछ होने से मैं मतलब जब बाबा का द्वार में जब पहुंच रही थी, एकदम पास ही आ रही थी, लेकिन मैं सोच रही मैं यहाँ से इतना दूर नहीं जा सकती। मतलब मैं रोने लगा पावर खत्म हो गया। हाँ, मेरे कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे एवं जो पलकी वाला है हमको पकड़ के लेके वो जो जहाँ से निकलते हैं वहाँ से हमको घुसाया। तो मैं सोची भी नहीं हम जा सकते। और सोमवार था वो, तो 19 साल बाद ये सोमवार आए हैं, जो सोमवार मुझे बाबा का दर्शन करने का इतना भाग्य है। तो मैं बाबा को बोले, बाबा हमको जाना ही पड़ेगा, तुम हमको यहाँ पर मतलब हम मर जाएंगे तब भी मैं जाऊँगी तुम्हारे पास, जैसे भी हमको जाना ही पड़ेगा। तो बहुत तकलीफ से मैं गया।
बाबा को दर्शन जब किया, मैं सोचा मैं स्वर्ग में आ गया। मतलब अपने आप एक अलग ही अनुभूति अलग अनुभूति बोल नहीं सके। मैं जानते, मैं बाबा के पास जाने के पहले कितना कुछ मांग रहे थे, बाबा हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ नहीं कर बोलने का भाषा भी खत्म हो गया था मेरा। बाबा को देखने का, गणेश जी, पार्वती जी और बाबा को दर्शन करने के बाद मुझे बोलने का कुछ भाषा नहीं था। मतलब कंप्लीट हो गया, मेरा आंखों का मैं जिंदगी सफल हो गया। और मैं एक बात बताई, क्यों आई मैं अमरनाथ दर्शन में, क्योंकि 38 साल पहले 39 होगा, कंप्लीट हो गया, तो मेरे ताऊ जी अमरनाथ दर्शन में आई थी। तो ये बात नहीं बोलेंगे तो बाबा गुस्सा हो जाएगा हमारे ऊपर, क्यों मैं आई हूँ इतना दूर से। तो 39 हो गया। हमारा ताऊ जी जब अमरनाथ दर्शन में आई थी, तो मेरे पापा उस टाइम पर अमरनाथ दर्शन करने चाह रही थी, लेकिन आ नहीं सका। तो वो पापा क्या किया, वहाँ में हमारा जो गंगा किनारा है, कलकत्ता का गंगा किनारे मंदिर है सर, तो मंदिर में पापा क्या किया, वो गंगा किनारे एक मंदिर स्थापित किया। जब ताऊ जी यहाँ पर दर्शन करने आए तो पापा वो मंदिर स्थापन किया। तो मैं छोटी थी, तो मैं वो मूर्ति गोद में लेके वो मंदिर स्थापन करने आई। तो 39 इयर्स पहले वो मंदिर का नाम है अमरनाथ मंदिर, बाबा अमरनाथ मंदिर। वो भी एक ट्रस्टी है, हम ट्रस्टी बनाया। तो मेरे जिंदगी का ये सपना है, जो मैं ये अमरनाथ क्या है, जो मेरे पापा दर्शन नहीं किया, मेरे पापा का पापा तो चले गया, हाँ, मेरा आंखों से मैं दर्शन करूंगी। तो जैसे भी हो, तो मैं 1 साल से पैसा जमा रही थी, 1 साल से पैसा जमा के तो पापा का अमरनाथ मंदिर में जा रही थी। मेरे पापा को बोल रही थी, पापा मैं दर्शन कर रही हूँ, तुम मेरा आंखों से दर्शन करो। और यहाँ पर कितनी परीक्षा हुई, क्योंकि हमें पता चला आपकी तबीयत भी खराब हुई। यहाँ पर मदद मिली कुछ? मदद तो बहुत कुछ मिला। जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ, तबीयत खराब हुआ, तो वहाँ पर डॉक्टर सब कैंप था, कैंप में हमको दिखाए। तो हमको बालतल में एडमिट किया। बालतल से हमको तुरंत बोला नीचे आने के लिए, नहीं तो और खराब हो रहे हैं। कविंदर जी ने क्या मदद की, क्योंकि आप अभी खास तौर पर बीजेपी ऑफिस आई हैं। हाँ। ज्यादातर लोग यहाँ पर दिक्कतें लेकर आते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि काम हो गया, उसके बाद धन्यवाद करने आए। हाँ, कविंदर जी से भगवान दर्शन करने के बाद सर को हम बताए, सर आपको हम दर्शन करके नहीं जाएंगे, क्योंकि कविंदर जी से मेरे दोस्त है, जो बीजेपी का कलकत्ता के जो बीजेपी का एक लीडर है, मेरे बेबी तिवारी शर्मा, सब भी कलकत्ता सब जानते हैं। वो बहुत बड़ा लीडर है। वो मेरा छोटा से एकदम दोस्त है, एकदम। जब हम छोटी थी तो हम लोग एक साथ में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। तो बेबी मेरा इतना अच्छा दोस्त, इतना प्यारी दोस्त है। तो मैं उसको खुल के बताया जो मेरा इतना प्रॉब्लम है। तो वो बोला तू क्या चाहते हैं, क्या हेल्प चाहते हैं? हम बोला हमको एक जगह में ले जाओ, हिंदू जो जगह है वहाँ पर हमको लेके आओ। मैं इस जगह में रह नहीं सकती, होटल में भी रहूँगी, वहाँ पर भी वो रहेगा, ये सब रहेगा। हमको अभी दर्शन करने के बाद, उस हॉस्पिटल में जाने के बाद हमको तो बोले तू कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का बीजेपी का सब है, हम उनको साथ कांटेक्ट करते हैं। तो कविंदर जी से सर के साथ कांटेक्ट करके मेरे दोस्त हमको नंबर भेजे है। सर हमको जब भी दरकार हुआ फ़ोन किया, बोले आप जल्दी आप आ जाइए, हम आपको हमारा एक धर्मशाला के बुक कर दिया, अग्रवाल धर्मशाला। तो वो भी एसी रूम दिया, बढ़िया रूम दिया, बहुत सुंदर रूम दिया। मैं तो काल रात से खुल के जी सके,
इतना मतलब सर वैसे दोबारा आएंगे जम्मू कश्मीर, इतनी अच्छी यादें लेकर जा रही है। ज्यादातर कहते हैं कि राजनीति करता है, ये तो समाज सेवी भी निकले। जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कितनी परीक्षा ली बाबा ने आपकी, जिस तरह से उन्होंने कहानियां सुनाई, लग रहा था कि यात्रा सफल होगी। देखिए, पहले हम जब निकले थे बहुत आगे लेकर निकले थे, लेकिन क्या हुआ कि पहले ही ट्रेन गया 6 घंटा 7 घंटा लेट में। शुरू वहीं से हो गया। शुरू वहाँ से हुआ, तो ठीक है चलो हम 7 घंटा लेट में ही जाएंगे। आ तो गया, आके देखा 24 आवर्स लेट में हम पहुँचे तो जम्मू से जा रहा था, तो बीच में हमको रोक दिया गया कि आज नहीं जाना जाएगा। वहाँ 2 दिन होल्ड हो गया, तो फिर रवाना दे दिया। मौसम के ख़राब होने से हम दूसरा जगह भी रोक दिया एक दिन। ऐसे ऐसे चलते चलते हम पहुँच गए बाबा के पास करीब 8 या 9 दिन से, जो हमको 3 दिन में पहुँचना चाहिए था। जैसे ठीक है चलिए सब, लेकिन अचानक इनका तबीयत खराब हो गया। वो वहाँ से मतलब शेषनाग से इसका कोई सेंस भी नहीं था, लेकिन बाबा के पास जाने के समय इसका सेंस कहाँ से अचानक वापस। वो तो एक अद्भुत शक्ति है ना। यही तो मतलब वापस चला आया और वो दर्शन भी किया, लेकिन दूसरा तरीका से। हम जहाँ से लोग निकलते हैं हम वहाँ से जाके पालकी वाला हम लोग नहीं ना, तो हेल्प किया वहाँ का जो पालकी वाला है वह सब लोग है, तो हेल्प किया। तो हम लोग वहाँ से आके बढ़िया से दर्शन किया बाबा को। फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद से इसका तबीयत गया एकदम पूरा। हमको सब प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। बालतल में एडमिट था 2 दिन। वहाँ का आदमी भी बहुत हेल्प किया, पुलिस वाला बहुत अच्छा है। फिर एम्बुलेंस जो चार्जेबल है वो चार्ज लिया, तो चलो सो भी सही है। वहाँ से हमको बोला कि तुरंत आप इसको नीचे ले जाइए, नीचे न इसका तबीयत ठीक नहीं होगा। तो हम रवाना दे दिया। यहाँ आने के बाद हमको क्या हुआ कि श्रीनगर में हमको रोक दिया गया, ये जाना नहीं जाएगा। ये हमको अच्छा नहीं लगा। एक पेशेंट था गाड़ी में, हम प्रेस्क्रिप्शन देखा, कुछ भी नहीं देखा मिलिट्री लोग ने, कुछ भी नहीं देखा, फेंक दिया सब। फिर हम वहाँ पे होल्ड कर गया। अभी सोच रहे जो सो ठीक सही है, वो बाबा का करिश्मा है कुछ। हमको होल्ड किया तो अच्छा ही किया। अच्छा, कविंदर जी मिले, बाबा का करिश्मा है लगता है। नहीं, इनका बाद में आ रहा है मैं। तो वहाँ पे हमको हॉस्पिटल में मिल गया एडमिट में। अचानक इसका दोस्त बेबी तिवारी शर्मा फ़ोन किया, जो बीजेपी लीडर है बंगाल का। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुमको हम मदद कर रहे हैं, क्या मदद मांग रहे हो। तो हम लोग को मदद ऐसे नहीं चाहिए। हम लोग उनको बोला कि ठीक है देखो जो करना है आपको कीजिए। वो भी तो वो इसका दोस्त है करना। तब आया कविंदर जी, बहुत भगवान मान के सामने चला आया पूरा। हाँ, तब बाकी मदद तो उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा। कैसे धन्यवाद करेंगे, कुछ शब्द हैं आपके पास उनको धन्यवाद भगवान के पास बैठा है और क्या बोले। भगवान जैसे मिल गया हमको रास्ते में, एक भगवान मिल गया, यही बोल रहे हैं। अच्छा कविंदर जी, आपको राजनीति के लिए जाना जाता है। आज तो एक अलग ही आपकी तस्वीर या एक अलग ही छवि देखी कि आप समाज सेवा में भी आ गए, तो अब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि पार्टी ने पिछले दिनों मेरी बंगाल में ड्यूटी लगवाई थी। 4 लोकसभा का जिम्मा मुझे दिया था कि अलग अलग देश भर में सभी कुछ नेता अलग अलग लोकसभा में भेजा गया। तो मुझे भी दुर्गापुर, बिष्णुपुर, बलासोर, पैनगांव, इस प्रकार से 4 लोकसभा थी बंगाल की, वहाँ पर भेजा गया। कार्यकर्ताओं से भेंट हुई, अच्छे रिश्ते भी बने, कुछ लोगों ने फ़ोन नंबर भी शेयर किए। तो स्वाभाविक बात है कि जब ये लोग बंगाल में आए तो उन्होंने मुझे अपना समझ करके ये बताया कि SMHS हॉस्पिटल है जो, वहाँ पर इनको कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये एक दूसरे समाज के लोग हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा अपने आप में लग रहा था असहज महसूस। हाँ, तो मैंने तभी अपने कुछ कार्यकर्ताओं को कहा, वहाँ से फ़ोन करवाया कि ऐसे इनकी जो हालत है उसको ठीक प्रकार से देख लीजिए। खैर वहाँ पर इनकी तबीयत ठीक हुई। तो जब ये जम्मू आए तो मुझे उधर जो बेबी तिवारी हैं इनकी मित्र, उन्होंने मुझे कहा था इनके कुछ रहने का अरेंजमेंट हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देश भर से कोई भी कोई कार्यकर्ता आते हैं तो स्वाभाविक बात है हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। और मैंने 3 जगह, एक त्रिकुटा धर्मशाला, एक सरस्वती धाम यहाँ के तहसीलदार के पास है, और अग्रवाल धर्मशाला, जहाँ भी मैंने कहा कि अगर वो इस तरह की सहायता चाहते हैं तो अग्रवाल धर्मशाला वाला रविंदर मित्तल जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा कि आप किसी को भी भेजिए, उसके लिए 201 नंबर कमरा तैयार उनके लिए रखेंगे। अच्छा, ये एक राजनीतिक प्रश्न है, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करें।
जो लोग इस समय कहते हैं कि बाहर वाले लोग आ गए, अंदर वाले लोग आ गए, तो ये बंगाल से आए हैं, ममता बनर्जी के गढ़ से आए हैं, उनको कुछ जवाब देंगे आपके। देखिए जम्मू कश्मीर में जो आने वाला व्यक्ति है वो हर एक व्यक्ति बाहरी नहीं है, बल्कि वो हर एक व्यक्ति भारतीय है। देखिए एक बात तो ये हमें माननी चाहिए, जम्मू कश्मीर देवी देवताओं की धरती है बिल्कुल। और देश भर से करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। तो वो खाली यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं आते, हमारी इकोनॉमी को चलाने में, हमारी अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है उसको भी चलाने में हमारी मदद करते हैं। तो उसी हिसाब से जो अमरनाथ की यात्रा में ये लोग आए थे, तो मुझे लगता है मैं बाहर ही अंदर के इसी चीज़ ने यहाँ पर पाकिस्तान प्रस्ती, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये चीज़ों को लाया। आज धारा 370 टूटने के बाद परिस्थितियाँ बदली हैं। हम तो चाहते हैं ये हमारे मेहमान हैं, इसी तरह से देश भर से लोग आएँ तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, यहाँ पर शांति व्यवस्था भी बनेगी। और जो लोग इसी चीज़ पर राजनीति करते हैं, ये बाहरी ये स्थानीय हो, बाहरी। हम पाकिस्तान वाले को तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक बिल, रीसेटलमेंट बिल, जिसको बिल नंबर 9 कहते हैं, उनको जो पाकिस्तान में यहाँ से चलेंगे उनको बसाने के लिए उनकी जगह दी जाएगी, इस प्रकार की कोशिश। लेकिन अपने देश के लोग यहाँ ना आए, इस प्रकार की जो वो सोच है वो गलत है। इस जो सोच को कहीं ना कहीं खत्म करना। देखिए साफ तौर पर कविंदर जी पूर्व में अगर मैं कहूँ उप मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर में, और राजनीति तो करते हैं और जो तमाम विरोधी दल के नेता हैं उन्हें जवाब भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर समाज सेवी एक तरह से छवि जो है वो अपनी छाप छोड़कर गए और तमाम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। आए तो ये बंगाल से है, लेकिन संपूर्ण भारत से अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो इसी तरह से भाजपा के तमाम नेता उनको परिवार की तरह रखते हैं और यही कहते हैं कि आप जो है हमारे अतिथि, और अतिथि देवो भव का जो नारा है वो जम्मू कश्मीर में भी हम बुलंद करेंगे, क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ा परिवार है, विभिन्न धर्मों का गुलदस्ता, और इस गुलदस्ते के जो फूल है वो हमेशा जो है खिलखिलाते हुए रहने चाहिए। उसमें कोई भी व्यक्ति जो है अगर नफरत का बीज बो रहा है उसको कड़ा प्रहार और कड़ा जवाब जो है हमारी तरफ से दिया जाएगा। आप ये हमारे साथ बने देखते विश्व 24।